नमस्कार साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 18 सितंबर 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। पीडीएफ आपको इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जरूर फॉलो कीजिए इन्फ्यूजन नोट्स को। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में नई दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन बनी है। तो आंसर हो जाएगा आतिशी जी है जो साथियों नई दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी को नया मुख्यमंत्री बनाए जाने पर पार्टी के विधायक दल की बैठक में सहमति बनी। विधायक दल की बैठक में खुद अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित के बाद आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला सीएम बनी है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा जो साथियों आज के समय में जो चर्चा में है अरविंद केजरीवाल और नई दिल्ली के अंदर है आम आदमी पार्टी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा कौन सी। तो ये तीसरी मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली के अंदर महिला के रूप में। इनसे पहले कौन है? सुषमा स्वराज हैं और शीला दीक्षित हैं। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया साथियों। उसके बाद जो अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के जितने भी विधायक दल की जो बैठक हुई उसमें आतिशी जी के नाम पर है जो सहमति बन गई और इन्हें साथियों नई दिल्ली का है जो मुख्यमंत्री बना दिया गया। हाल ही में नई दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा आप आतिशी जी हैं जो नई दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। इंपॉर्टेंट है साथियों, अरविंद केजरीवाल लगातार चर्चा में है और आम आदमी पार्टी लगातार है चर्चा में है। मनीष सिसोदिया जी भी साथियों है जो जेल गए थे और अरविंद केजरीवाल को भी है जो साथियों ईडी ने जो शराब घोटाला नीति थी जिसके चलते है जो गिरफ्तार किया था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा है कि हाल ही में SIMA 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स अवार्ड किसे मिला? तो आंसर हो जाएगा साथियों ऐश्वर्या राय को। है जो साथियों इस जो आयोजन था, ये जो अवार्ड फंक्शन था, ये दुबई में आयोजित किया गया था जिसके अंदर बेस्ट एक्टर्स क्रिटिक्स का जो अवार्ड है साथियों वो ऐश्वर्या राय को मिला। ऐश्वर्या राय को मिला है बेस्ट एक्टर्स क्रिटिक्स का अवार्ड। इस अवार्ड नाइट में ऐश्वर्या को फिल्म पोनियन सेल्वन के बेस्ट एक्टर्स क्रिटिक्स अवार्ड से नवाजा गया है। एस को यह अवार्ड साथियों डायरेक्टर कबीर खान के द्वारा प्रदान किया गया है। तो साथियों ऐश्वर्या राय जी को यह अवार्ड मिला है। तो इम्पोर्टेंट है और आयोजन है जो साथियों उसका दुबई में किया गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा। ऐश्वर्या राय को साथियों यह अवार्ड है जो कबीर खान के द्वारा प्रदान किया गया और कबीर खान डायरेक्टर हैं साथियों, उनके द्वारा यह अवार्ड है ऐश्वर्या राय जी को है जो दिया गया था। तो इम्पोर्टेंट रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है साथियों। आपसे पूछा कि आठवां भारत जल सप्ताह कहाँ शुरू हुआ है? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर। ये क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट है रहेगा। आपसे पूछा जा सकता है कि आठवां भारत जल सप्ताह कहाँ शुरू हुआ? नई दिल्ली के अंदर। आठवां भारत जल सप्ताह 2024 साथियों है जो नई दिल्ली में शुरू हो चुका है। ये आप थोड़ा एडिट कर लीजिएगा। नई दिल्ली में शुरू हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत मंडपम कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 4 दिवसीय आयोजन के दौरान 40 देशों के 200 विदेशी प्रतिनिधियों सहित लगभग 4,000 जो प्रतिनिधि हैं भाग लेंगे। प्रदर्शनी के दौरान 100 से अधिक प्रदर्शक और स्टार्टअप जल क्षेत्र पर अपने विचार हैं जो इसके अंदर साझा करेंगे। आठवें भारत जल सप्ताह 2024 का विषय समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आठवां भारत जल सप्ताह कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली के अंदर है जो साथियों ये शुरू हो चुका है। अपने आप में इंपॉर्टेंट है। 17 सितंबर को ये शुरू हुआ है साथियों, ये आपको याद रखना है। उद्घाटन राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है और इसका जो विषय है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कई बार बाय मिस्टेक हो जाता है। इसका जो विषय है वो है समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग। तो इसे आप मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चलिएगा। क्वेश्चन को कंफर्म आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा है कि आईसीसी के द्वारा अगस्त माह का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो डुनित वेला लेज को चुना गया है। ये क्वेश्चन साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, इस पर अपने चर्चा करेंगे। किसे चुना गया है साथियों? दुनीत वेला लेते ये किस टीम के खिलाड़ी हैं? तो ये साथियों श्रीलंका के हैं। इन्हें तो साथियों पुरुष के अंदर प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। वही महिला के अंदर आपसे पूछे तो वो भी साथियों श्रीलंका की महिला खिलाड़ी हैं। हर्षिता समर विक्रमा को है जो साथियों चुना गया है।
ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है साथियों कि आईसीसी के द्वारा जो प्लेयर ऑफ द मंथ शुरू किया गया था अवार्ड है, उसके अलावा इनसे अलावा साथियों पहले सिर्फ जसप्रीत बुमराह और अपने भारत की जो स्मृति मंदाना है महिला क्रिकेटर, उन दोनों को है जो साथियों 1 महीने का है नहीं, भारत ने एक बार है जो महिला व पुरुष दोनों का खिताब अपने नाम किया था। और अगस्त के अंदर साथियों श्रीलंका के महिला व पुरुष खिलाड़ियों ने जो इस अवार्ड को अपने नाम किया है। भारत के खिलाफ गुनीत वेलालेजा के मोला प्रदर्शन ने उन्हें अगस्त 2024 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीतने में मदद की। श्रीलंका अंडर 19 के पूर्व कप्तान वेलालेजा ने अगस्त 2024 में अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में बड़ी प्रगति की। उनकी मदद से श्रीलंका ने 1997 के बाद पहली बार द्विपक्षीय एक दिवसीय श्रृंखला में है जो साथियों हाल ही के अंदर है जो भारत को हराया था। इसके अलावा श्रीलंकाई महिला खिलाड़ी हर्षिता समर विक्रमा को अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, दोनों याद रखिएगा साथियों, क्योंकि एक ही देश का ऐसा दोबारा हुआ है कि आईसीसी के द्वारा साथियों एक ही देश के क्रिकेटरों को है जो पुरुष व महिला को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। इससे पहले जसप्रीत बुमराह व स्मृति मंदाना को चुना जा चुका है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पर्यटन के रूप में कौन सा शहर है उभरा है, तो साथियों आंसर हो जाएगा अयोध्या। अयोध्या उत्तर प्रदेश में शीर्ष पर्यटन स्थल बन गया है, जिसने 2024 के पहले 6 महीनों में 11 करोड़ से अधिक आगंतुकों के साथ साथियों वाराणसी को है जो पीछे छोड़ दिया है। यानी साथियों अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनने के बाद पर्यटक के जो आंकड़े साथियों आए हैं अयोध्या से 6 महीनों में 11 करोड़ से अधिक, ये एक रिकॉर्ड तोड़ी बात है साथियों की। पहले है जो उत्तर प्रदेश के अंदर वाराणसी है जो ज्यादा यहाँ पर पर्यटन आते थे, लेकिन राम मंदिर बनने के बाद 2024 के फर्स्ट 6 माह के अंदर है जो साथियों 11 करोड़ से अधिक आगंतुक यहाँ पर आए हैं। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो सीधे के सीधे पूछ लिए जाते हैं, तो इसे भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चलिएगा साथियों। उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं साथियों, आपको ही पता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वंदे मेट्रो का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नमो भारत रैपिड रेल। भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल कर दिया। रेल मंत्रालय ने 16 सितंबर को उद्घाटन से ठीक पहले भुज अहमदाबाद वंदे मेट्रो का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल कर दिया। रैपिड रेल का उद्देश्य इंटरसिटी कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि रैपिड रेल का उद्देश्य है जो क्या रहने वाला है, तो आपका आंसर होना चाहिए इंटरसिटी कनेक्टिविटी को बढ़ाना है जो साथियों इसका उद्देश्य रहने वाला है। और ये पहली है जो कहां से कहां चली थी साथियों, भुज अहमदाबाद के बीच में ये चली थी। तो इसका नाम क्या कर दिया गया है, नमो भारत रैपिड रेल कर दिया है। और रैपिड रेल का उद्देश्य क्या रहने वाला है, इंटरसिटी कनेक्टिविटी को है जो बढ़ाना इसका उद्देश्य रहने वाला है। तो इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में पनडुब्बी से बचने के लिए सुविधा विनेत्रा का उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो आंसर आपका रहेगा विशाखापट्टनम में। कहां पर किया गया है, विशाखापट्टनम में। भारतीय नौसेना ने कलवरी सबमरीन कैंप ट्रेनिंग सुविधा नेत्री की शुरुआत के साथ अपने पनडुब्बी चालक दल की सुरक्षा और परिचालन तत्परता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस सुविधा का उद्घाटन वाइस एडमिरल राजेश पेडारकर, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पूर्वी नौसेना कमान ने विशाखापट्टनम में आईएएनएस सतवाहन पर है जो किया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, डीप क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से पूछेगा कि कौन से वाहन पर, तो आईएएनएस सतवाहन पर है जो इसका साथियों है जो परीक्षण किया गया। और कहां पर शुरुआत की गई है, पनडुब्बी से बचने के लिए सुविधा विनेत्रा का उद्घाटन है जो विशाखापट्टनम में किया गया है, इंपॉर्टेंट है रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों कि हाल ही के अंदर बेल्जियम इंटरनेशनल महिला एकल का खिताब है अनमोल खरब ने जीता है। किसने, अनमोल खरब ने। भारत की उभरती प्रतिभा अनमोल खरब ने ल्यूवेन में बेल्जियम इंटरनेशनल 2024 की बैडमिंटन महिला एकल प्रतियोगिता में अपना खिताब नाम कर लिया। फाइनल मुकाबले में डेनमार्क की विश्व नंबर 80 पर मौजूदा अमाली सोल्स को 24-22, 12-21, 21-10 से हराया है। तो इंपॉर्टेंट है कि बेल्जियम इंटरनेशनल महिला एकल का खिताब है जो किसने जीता है, तो अनमोल खरब ने जीता है। फाइनल में इन्होंने किसको हराया है, तो ये साथियों डेनमार्क की खिलाड़ी है अमाली सुलुज को 24-22, 12-21 और 21-10 से हराया है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं पूछता, लेकिन कई बार जो पीसीएस के लेवल के एग्जाम होते हैं साथियों उनके अंदर है जो पूछ लिया जाता है कि किसको हराकर खिताब जीता था। तो ये मैंने आपके लिए जानकारी यहाँ पर साझा कर दी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है ऑपरेशन सद्भावना है जो किसने शुरू किया, तो भारत के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा है जो साथियों
टाइफून यांगी से प्रभावित म्यांमार, लाओस, वियतनाम की मदद करने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन सद्भावना है जो शुरू किया गया है। तो आपको इतना ही याद रखना है कि टाइफून यानी से जो प्रभावित हैं इलाके म्यांमार, लाओस, वियतनाम की मदद के लिए भारत सरकार के द्वारा है जो साथियों इसको शुरू किया गया है। ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है रहने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि साथियों जो भी एग्जाम होते हैं उसके अंदर भारत सरकार के द्वारा कोई भी जो ऑपरेशन चलाया जाता है वो अपने आप में इम्पोर्टेंट है बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में शोध उपग्रह चामरान चमरान फर्स्ट को किसने लॉन्च किया? तो ईरान के द्वारा। ईरान ने अर्धसैनिक क्रांतिकारी गार्ड द्वारा विकसित कायम 100 रॉकेट का उपयोग करके अपने चमरान फर्स्ट अनुसंधान उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में है जो प्रक्षेपित किया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा कि हाल ही में शोध उपग्रह चमरान फर्स्ट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर हो जाएगा ईरान के द्वारा है जो लॉन्च किया गया है। किसके माध्यम से साथियों? कायम 100 रॉकेट का उपयोग करते हुए इसको लॉन्च किया गया है और सफलतापूर्वक कक्षा में है जो इसको प्रक्षेपित कर दिया गया है। तो ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है रहेगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में ब्लॉक चेन एनालिटिक्स कंपनी चैनलसिस के अनुसार क्रिप्टो अपनाने में शीर्ष देश कौन सा है? तो भारत इसके अंदर है जो साथियों शीर्ष देश है। यानी क्रिप्टो का मतलब ऐसा हो गया साथियों कि जैसे ये जो कंप्यूटर के अंदर जो करेंसी होती है उससे संबंधित है, यानी बजट है, यानी आपके पास नगद नहीं होकर आपके अकाउंट या खाते के अंदर जो सिस्टम होता है उससे संबंधित है जो क्रिप्टो उसको बोला जाता है। तो उसको अपनाने में है जो साथियों शीर्ष देश कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत इसके अंदर है जो साथियों शीर्ष देश के रूप में उभरा है। तो आज के सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण पर्सन अपने इंडिया करंट अफेयर्स के बन रहे थे वो मैंने आपके साथ साझा कर दिए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से, और मेरा प्रयास है कि आपको कम समय में बेहतर से बेहतर कंटेंट मिलता रहे। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर इन्फ्यूजन नोट्स के साथियों टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो जुड़े रहिएगा, मिलेंगे साथियों नेक्स्ट सेशन के लिए। तब तक और ऐप को भी जरूर डाउनलोड कीजिए साथियों, उसके अंदर भी बेहतर है जो आपको कंटेंट है इन्फ्यूजन नोट्स की टीम के द्वारा दिया जा रहा है। धन्यवाद।